महापाषाण काल महापाषाण काल ताम्र युग नवपाषाण काल के पश्चात ताम्र युग आता है। दक्षिण कोस्टल के क्षेत्र में ताम्र युगीन काल के साक्ष्य अभाव, किंतु मातृ राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गुंगेरिया नामक स्थान में औजारों का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है, जो तांबे की निर्मित है। महापाषाण काल लौह युग एवं लौह युग सभ्यताओं के शवों को दफनाने के लिए बड़े शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था, जिसे महापाषाण स्मारक एवं महापाषाण पट्टुतुम्ब एवं डामाडेल कहते थे। छत्तीसगढ़ महापाषाण काल निम्न रूप से प्राप्त हुए हैं। मेनिहार पाषाण स्तंभ एवं पीठ सर्कल, गर्तवृत्त, शिष्ट एवं पिटिका। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष स्थान, जिला एवं विशेष करगटा भाटा बालोद एवं महापाषाण खेले के 7 लोहे और औजार एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। उत्खनन एवं अरुण कुमार शर्मा महापाषाण युग में मेनिहार पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। कहीं भदर एवं बालोद पाषाण खेले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन एवं मृदेश्वर गंगाधर दीक्षित चिरचारी बालोद पाषाण खेले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोर बालोद पाषाण खेले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्जुनी बालोद पाषाण खेले के साथ तम्र कलश प्राप्त हुए हैं। मुजगहन बालोद महापाषाण से बने यर्ण के स्मारक व पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। घनौरा बालोद पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। गढ़धनौरा कोंडागांव सर्वेक्षण डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं जे.आर. कामले, टेंगना रायगढ़ महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटे पेंडरमुड़ा रायगढ़ एवं पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मल्हार बिलासपुर महापाषाण युगीन सभ्यता के विशेष अवशेष मिले हैं। केयर्न पत्थरों के एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए गए पाषाण के ढेर समूह के केयर्न कहते हैं। महापाषाण से बने केयर्न के स्मारक एवं पाषाण घेरे एवं गुजगहन बालों से प्राप्त हुए हैं। मेनिहार महापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले, जिसमें विशाल खड़े पत्थरों के को एवं क्रमानुगत रखा गया है, उसे मेनिहार कहा जाता है। मेनिहार में विशाल पत्थर के समसाय एवं गोलकार, अंडाकार एवं घोड़े के नाल आकार में रखा जाता है। इसके साक्ष्य एवं करगट भाटा से प्राप्त हुए हैं। आगे ऐतिहासिक काल 2300 से 1700 ईसा पूर्व। इस काल में अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति एवं कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। ऐतिहासिक काल वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक काल माना जाता है। इस काल में ऐतिहासिक एवं साहित्य एवं स्रोत, वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ एवं वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रमाणित साक्ष्य नहीं होता है। और ऋग वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एवं इस काल में ये निर्माता आर्य थे, जिनका विस्तार सप्त सौंधी प्रदेश तक ही असीमित, अर्थात ऋग्वेद वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत के दक्षिण भारत में ही नहीं हुआ था। इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद एवं कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल एवं पर्वत के ऊपर तक के भूभाग का वर्णन है। वैदिक उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वेदों के वर्णित बस्तर का नाम छिदक दक्षिण दिक है। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल भौगोलिक विस्तार सप्त स्वभव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सरस्वती, ब्रह्मावर्त एवं ब्रह्मर्षि देश, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, सिंधु नदी। उत्तर वैदिक साहित्य में आए दक्षिण दिक से
सतीनाथ प्रधान ने दिक्कत आदेश का बोध होना अस्वीकार किया। उत्तर वैदिक काल में देवनाथ आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में हो चुका था। छत्तीसगढ़ भी इसी काल में ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। इसके प्रमाणिक निम्नलिखित हैं। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन एवं इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया था। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। इस काल में आर्यों का प्रवेश एवं प्रचार छत्तीसगढ़ में हुआ एवं पाणिनि एवं अष्टयाई में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। रामायण काल रामायण कालीन किरवंती इस क्षेत्र में राजा कौशल जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल पड़ा। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कोसली एवं छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमत हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के राज्याभिषेक के समय कौशल राजा श्री भानुमंत को अयोध्या आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर युवराज दशरथ ने राजा श्री हनुमंत की पुत्री से विवाह प्रस्ताव रखा एवं विवाह के उपरांत कौशल की राजदुहिता होने के कारण भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था, किंतु भानुमंत के पुत्री नहीं होने के कारण राजा दशरथ को मिला। श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव कुश जिनकी राजधानी श्रीबस्ती थी, जबकि घनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल मिला जिसकी राजधानी कुशस्ती एवं कुशावती कोसी थी। जनश्रुति अनुसार भागवत राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यही व्यतीत किया था, जिनके अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। माता कौशल्या का मंदिर स्थान चंदखुरी रायपुर मंदिर निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी। पुरातात्विक दृष्टि से यह मंदिर सोमवंश के शासक काल में निर्माण है। मंदिर पुनर्निर्माण 1973 मंदिर के मूल ढांचे के टूट जाने के कारण ग्रामवासियों द्वारा चंदा एकत्रित करके स्थित चंदखुरी में जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। सेतु मंदिर के किनारे जोड़ने से सुपेण सेतु का निर्माण किया है। त्रेता युग नामकरण छत्तीसगढ़ त्रेता युग नामकरण छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल एवं कुशलंती छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। बस्तर एवं दंडकारण एवं मधुवंती इच्छाऊ के पुत्र दंडक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण पड़ा। रामायण महाकाव्य में दंडकारण का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है किया गया है। चंद्रखुरी एवं चंद्रपुरी माता कौशल्या का नाम निर्मित। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल वर्तमान नाम प्राचीन नाम राजधानी। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल एवं कुशस्थली एवं छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। बस्तर दंडकारण एवं मधुमन इच्छाऊ के पुत्र दंडक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण पड़ा। रामायण महाकाव्य में दंडकारण का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। चंद्रखुरी एवं चंद्रपुरी एवं माता कौशल्या का मंदिर है।